ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो मौत की साजिश में बदला। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद हनीमून पर निकले इस जोड़े की जिंदगी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन गई और अब इस केस में सामने आई है पत्नी की संदिग्ध भूमिका। क्या सच में सोनम ने अपने पति को ठिकाने लगवाया या ये कोई बड़ी साजिश है? आइए जानते हैं सनसनीखेज मर्डर केस की पूरी कहानी। राजा रघुवंशी इंदौर का एक नामी ट्रांसपोर्ट कारोबारी, उम्र महज 29 साल। 11 मई 2025 को उसकी शादी हुई 25 साल की सोनम से। दोनों की जिंदगी में जैसे बाहर आ गई थी और 9 दिन बाद 20 मई को दोनों निकले हनीमून पर मेघालय। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल फिल्मी था, रोमांस, प्यार, सेल्फी, मुस्काने। पर किसी को क्या पता था कि यह ट्रिप एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। 23 मई की सुबह शिलांग पुलिस को मिली एक लाश, चेहरा खून से लथपथ, पहचान पाना मुश्किल। लेकिन पहचान होते ही पूरे देश की नज़र इस केस पर टिक गई। ये राजा रघुवंशी की लाश थी और सोनम गायब थी। पति मारा गया और पत्नी लापता। यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। 17 दिन बाद सोनम का कोई अता पता नहीं था। 17 दिन तक सोनम का कोई अता पता नहीं था। फिर एक रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की आई, बदहवास, डरी हुई, रोती हुई। ढाबे वाले ने कहा फिर एक रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की आई, बदहवास, डरी हुई, रोती हुई। ढाबे वाले ने बताया उसने फ़ोन मांगा और कहा भाई से बात करा दो। भाई से बात के बाद पुलिस पहुंची और सोनम को अपने साथ ले गई। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। मेघालय पुलिस का दावा सोनम ही अपने पति की कातिल है। उसने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी। लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह ने इस थ्योरी को नकार दिया है। उनका कहना था मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस उसे फंसा रही है। जांच बढ़ी और सामने कुछ नाम आए। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और आकाश लोधी। सभी को अलग अलग शहरों से पकड़ा गया है। जांच में पता चला सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर था। फोन कॉल्स, चैट्स, ट्रैकिंग डेटा से साफ हुआ कि सोनम और राज पहले से संपर्क में थे और इसी रिश्ते ने खड़ी की हत्या की पूरी साजिश। हत्या के बाद सोनम सीधे मेघालय से भागी। पहले पहुंची पश्चिम बंगाल, फिर बिहार के सीमांचल किशनगंज, कटिहार, पटना होते हुए बक्सर पहुंची और फिर दाखिल हुई यूपी में गाजीपुर। यह कहना गलत नहीं होगा, ये केस अब सिर्फ मेघालय या इंदौर तक सीमित नहीं, यह बिहार और यूपी तक फैल गया है। सभी आरोपियों का मेडिकल और फॉरेंसिक टेस्ट हो चुका है और मेघालय पुलिस आरोपियों को शिलांग ले जाकर आगे की पूछताछ करेगी। कहीं और परतें अभी खुलना बाकी है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।